नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अपमान। सपना, अब तो तेरे मजे है। सास ससुर से अलग हो गई है, पीछा छूटा। अब तो ससुराल की बंदिशों से। सपना से मिलने आई उसकी बड़ी बहन काजल बोली, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। अब वहाँ सब थे तो समय का पता ही नहीं चलता था। अब यहाँ समय कटना भारी हो जाता है। सपना बोली, अरे तो अपने शौक पूरे कर, किटी ज्वाइन कर ले। जो चीजें संयुक्त परिवार में नहीं कर पा रही थी वो सब कर। वैसे भी यहाँ तेरी कदर किसने देखा है। मैंने कैसे परिवार की बहू बड़ी होने के कारण तुझ पे सारी जिम्मेदारियां थी, और जरा सी गलती होने पर कैसे सुनाया जाता था तुझे। काजल बोली अपनी बहन से, दीदी छोड़ो ना ये सब बात। जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ बज ही जाते हैं, और बड़ी बहू होने के नाते जिम्मेदारी तो आती है हिस्से में। सपना बोली, कितनी भोली है। माना परिवार में चार बर्तन खटकते हैं, पर ये क्या बात हुई कि सारे चमचे मिलकर पतीलों को चोट पहुंचाते हैं। काजल गुस्से में बोली, दीदी छोड़ो ना, सबका अपना स्वभाव है। फिर मेरे पति तो मेरे साथ है ना। अब देवरानी के आने के बाद उन्होंने मेरे साथ पक्षपात होते देखा तो खुद अलग रहने का फैसला कर लिया, और घर वाले ने भी चुप्पी लगा दी, क्योंकि शायद ये भी कहीं ना जाने लगा गलत है। सपना बोली, तू महान है जो सब कुछ भूल गई अभी ससुराल वालों की तरफ। खैर मैं चलती हूँ, बच्चों को स्कूल आते होंगे स्कूल से। काजल उठते हुए अपनी दोनों बहनों को गले लग गई, और दोनों बहनें काजल और सपना। काजल जहाँ पति के साथ अलग रहती थी, वही सपना संयुक्त परिवार में रहती थी। जैसा ज्यादातर परिवार में होता है कि सपना ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारी थी। जरा ऊंच नीच होने पर उन्हें सुनाया जाता था, खूब सुनाया जाता था। क्या है कि एक किस्म का अपमान ही किया जाता था। संस्कारों के पली सपना चू तक नहीं करते थे। उसका पति सब देखता समझता। वो अकेले ही सपना के दिल पे लगे जख्म को सहलाता, और बेरा बेटा होने के कारण अपने परिवार वालों को कुछ न कहता। अभी 6 महीने पहले उसके देवर की शादी हुई। जब देवरानी के सामने सपना का अपमान होने लगा था, उसका पति तरुण अलग रहने का फैसला किया, जिससे उसके पति और ने कहा अपमान हो, और ना ही बच्चे सहित घर से थोड़ी दूर किराए के घर में आ गए। कुछ दिन बाद, अरे सपना कहाँ हो आजकल, फोन ही नहीं करती हो। काजल ने सपना को फोन किया। वो दीदी दरअसल मेरी सास को लकवा मार गया है, तो मैं उसके साथ हूँ। आपको तो पता है मेरी देवरानी की 8वां महीना लग रहा है। ऐसे में माझी की देखभाल का कोई चाहिए तो। सपना बोली, पागल हो तुम। जिन लोगों ने तुम्हारा इतना अपमान किया उन्हीं की सेवा करने पहुंच गई। जब वो देवरानी की सिर पर चढ़ाया है तो उसी से करवाते सेवा। काजल गुस्से में बोली, दीदी इस वक्त मेरा फर्ज था, यही था। देवरानी अगर कर सकती तो शायद कर भी लेती, पर इस हालत में वह कैसे करेगी। अब सब यही सोच रही हूँ कि रही अपमान की बात उसके संस्कार से, रही बात मेरी सेवा करने की तो मेरे संस्कार है। फिर इंसानियत का यही टकरा है कि देवरानी की हालत देखते हुए माझी की देखभाल मैं करूं। सपना बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें बोल रही है। इतने अपमान के बाद भी अब उसके बुलाने पर उसके घर चली गई। काजल गुस्से में बोली, दीदी प्लीज बात को समझो। अगर अपने उसी अपमान के चलते मैं इन लोगों के इनके हाल पर छोड़ देती तो क्या फर्क है इसमें और मुझे। इसलिए मैंने अपमान को ताक पर रख दिया। खुद को अपने फैसला किया कि इन्होंने नहीं बुलाया मुझे, और मैं से मर्जी की ठीक है, मैं वापस अपने घर जाऊंगी, और अभी मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये बोल सपना ने फोन काट दिया। इधर सपना के सास ससुर जब सपना की निस्वार्थ सेवा देखकर उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि आज जमाने के सब कर देते लोग, पर किसी निस्वार्थ सेवा बहुत मुश्किल से करते। वो अपने अपमान को भूल धीरे धीरे सपना के साथ ठीक हो रही थी। इधर उसकी देवरानी ने तय समय पर एक बेटी को जन्म दिया। माँ जी, अब आपकी तबीयत ठीक है। मैं छोटी बेटी को 1.5 महीने की हो गई है छोटी की। अब मुझे घर चलना चाहिए। कुछ दिनों के बाद सपना सास से बोली, ये भी तुम्हारा घर है बहू। मानते हैं हमसे गलती हो गई। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हमें आत्मग्लानि हो रही है। हो सके तो हमें माफ कर दो और वापिस अपने घर ना जाओ, आ जाओ। सास अपना सपना का हाथ पकड़ बोली, माँ जी आपकी सेवा मेरा फर्ज था, और आइंदा मैं उससे पीछे नहीं रहूंगी, पर माफ कीजिएगा मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब यहाँ आती जाती रहूंगी, पर मुझे यहाँ हमेशा रहने की मत भूलिएगा। ये बोलकर सपना अपना सामान और बच्चे को लेकर वापस आ गई। आज सपना को अपनी निस्वार्थ सेवा पर ससुराल वालों को हृदय परिवर्तन कर दिया, और उस घर में ना रुककर अपने आज सामान की भी रक्षा की थी, क्योंकि अपमान को भूलना आसान नहीं होता। दोस्तों, हो सकता है आप मेरी एक कहानी से इत्तेफाक ना हो, पर मेरी सोच यही है कि सपना ने सब किया बिल्कुल ठीक किया। अपमान को भूल सेवा करने का फैसला भी, और अपमान को याद रख के उसके घर छोड़ने का फैसला भी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।